हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें चेस्ट पेन क्यों होता है और उसके कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ये पेन होता है। और साथ ही हम देखेंगे कि हम एसिडिटी का दर्द कैसे होता है और एक हार्ट से रिलेटेड जो पेन होता है वो कैसा होता है, वो हम इस वीडियो में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे चेस्ट कैविटी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं और इसकी वजह से उस ऑर्गन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं जिसकी वजह से हमें यह पेन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे चेस्ट कैविटी में ऐसे कौन से ऑर्गन होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये हो गई हमारी चेस्ट कैविटी, और उस चेस्ट कैविटी में हम कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहला हो गया हमारा एक हार्ट होता है और दोनों तरफ के एक दो लंग्स होते हैं। ओके, और हार्ट से निकली हुई एक एओर्टा होती है, और साथ में एक जो हमारा स्टमक होता है उसका जो एसोफेगस वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर पार्ट आए हुए होते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा इसोफेगस, और इसोफेगस से रिलेटेड यहाँ पर हमारा एक स्टमक होगा। यहाँ पर से हमारा एक स्टमक होगा, तो यहाँ पर हमारी इसोफेगस से रिलेटेड जो यह बॉन्डिंग होगी वो यहाँ पर थोड़ी बहुत आई हुई होती है। तो ये हो गई हमारे चेस्ट कैविटी का हमारे ऑर्गन्स। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ऑर्गन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि उस ऑर्गन से रिलेटेड ऐसे कौन से डिजीज होते हैं जिसकी वजह से हमें यह पेन होता है। तो सबसे पहले हो गया हार्ट से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो सबसे पहले हो गई हमारी एंजाइना, इसके बाद हो गया हार्ट अटैक, इसके बाद हो गया पेरिकार्डाइटिस और एओर्टिक डिसेक्शन जो है वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है जिसकी वजह से हमें यह पेन होता है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर लंग से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्लूरल इफ्यूजन और प्लूरल एम्बोलिज्म। इसके बाद हो गया स्टमक से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर एक स्टमक का जो पार्ट होता है वो इसोफेगस वाला पार्ट होता है, वो यहाँ पर आया हुआ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स एक डिजीज होता है, वो यहाँ पर इसकी वजह से हमें हार्ट बर्न होता है। ओके, इसके बाद अदर के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होगा, यानी कि जो हमारा मसल्स और बोन होता है उसकी वजह से कोई पेन होता है, तो इसकी वजह से यह पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया। इसके अब हम बात करते हैं, जो हमने ये सब देखा उसके बारे में हम वन बाय वन डीपली बात करते हैं कि उसके कौन कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं, उसके कारण कौन से होते हैं और उसके कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हमें यह चेस्ट पेन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइना के बारे में। तो एंजाइना क्या होती है, ताकि तो ड्रामेटिकली रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट बट नॉट ब्लॉक। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो होता है, हमारे हार्ट में भी कोरोनरी आर्टरीज आई हुई होती है जो कि क्या करती है कि हमारे जो हार्ट होता है उसके मसल्स पर ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन यह जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो नॉर्मल ब्लड फ्लो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्लेग आने की वजह से क्या होता है, ये जो आर्टरी का ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसको हम कहेंगे एंजाइना। ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता है, सिर्फ एक प्लेग के कारण क्या होता है वो ब्लॉक आर्टरी हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, हमें ब्लड फ्लो डिमिनिश हो जाता है और इसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलता है। यह पेन दो तरह का होता है, एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है। इसको हम कहेंगे स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। जो स्टेबल एंजाइना होती है वो प्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि क्या होता है कि उस एंजाइना में हमें जो क्या होता है वो हमें एक्टिविटी, हम जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो तब क्या होता है वो पेन बढ़ने लगता है, लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या होता है वो पेन डिक्रीज हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो उसके इसके बेस पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें आने वाले समय में क्या होता है, हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी कि ये एक प्रेडिक्टेबल एंजाइना होती है, यानी कि प्रेडिक्टेबल चेस्ट पेन होता है फॉर द हार्ट अटैक। इसके बाद हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना के बारे में। तो अनस्टेबल एंजाइना क्या होती है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, यानी कि उसकी कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है कि हार्ट अटैक कब आ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि वो जब हम अरेस्ट की पोजीशन में होते हैं तब भी वो इस पेन को स्टार्ट कर सकता है, यानी कि हम हार्ट अटैक आ सकता है। तो एक हो गया स्टेबल एंजाइना और दूसरी हो गई अनस्टेबल एंजाइना। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो ये दूसरा कोज होता है चेस्ट पेन होने का, और इमरजेंसी कंडीशन होती है हार्ट अटैक। ओके, तो हार्ट अटैक में क्या होता है, एक कम्प्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। ओके, हमने पिछले वीडियो जो पिछला डिजीज था एंजाइना, उसमें क्या होता था कि जो पार्टली ब्लॉक होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी प्लेग की वजह से, लेकिन क्या होता है यहाँ पर प्लेग पूरी तरह से कवर अप हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है पूरी तरह से जो कोरोनरी आर्टरीज होती है यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड फ्लो होता है वो यहाँ पर हार्ट पर पूरी तरह से नहीं पहुँचता है। तो उस कंडीशन को वहाँ पर क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट अटैक, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हम इस कंडीशन को कहेंगे। यहाँ पर देखें तो पूरी तरह से आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। इसके ब्लॉक होने का कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, तो इसको एक सबसे पहला हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो प्लेग होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स, बैड हैबिट्स हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा,
होगा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसका पार्ट जो क्या होता है वो ब्लड में जो ब्लड आर्टरी होती है वहाँ पर क्या होता है एडेज हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन होता है, और इसकी वजह से क्या होता है आर्टरी हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हार्ट अटैक। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सीवियर शार्प और स्टेबिंग पेन होगा हमें। और ये कहाँ पर पेन होगा, हमारा जो स्टर्नम होता है यानी कि हमारा जो चेस्ट कैविटी का मिडिल बोन होता है उसके जस्ट पीछे हमें ये पेन स्टार्ट होगा। और ये पेन कब तक रहेगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट तक हमें यह पेन देखने को मिलेगा। इसके साथ हमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हो गई शॉर्ट ब्रीथिंग, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। इसके साथ हो गया हमें पसीना आएगा, कोल्ड स्वेट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हो गया इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इरेगुलर पल्स देखने को मिलेगा। इसके साथ हमें देखने को मिलेगी डिजीनेस। ओके, तो डिजीनेस क्यों होती है कि हमें चक्कर आने लगता है। हार्ट अटैक जब भी हमें हार्ट अटैक का सिम्टम्स एक होता है चक्कर आना। इसके बाद हो गया हमारा जो पेन होता है, हमारा हार्ट का चेस्ट हार्ट अटैक का पेन होता है वो कहाँ पर रेफर होता है। सबसे पहले हमें पेन होगा स्टर्नम के पीछे। इसके बाद कहाँ पर रेफर होगा, हमारे जो लेफ्ट की एक्सट्रीमिटी होगी, यहाँ पर नेक हो गई, तो उस कंडीशन में उस जगह पर हमें जो पेन होता है वो रेफर होता है। यानी कि उस जगह से पेन कहाँ पर जाता है, हमारे लेफ्ट वाले हैंड में जाता है, और इसके साथ नेक में भी ये पेन जा सकता है। तो ये हो गया हार्ट अटैक। तो दोस्तों तीसरी जो कंडीशन होती है चेस्ट पेन की वो होती है हार्ट पेरिकार्डाइटिस। ओके, तो पेरिकार्डाइटिस को हम समझते हैं कि पेरिकार्डाइटिस सबसे पहले होता क्या है। तो पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो 3 लेयर में, सबसे पहले 3 लेयर में कवर होता है। तो उसका जो सबसे बाहर वाला होता लेयर होता है तो उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम। इसके अंदर मिडिल वाला होगा उसको कहेंगे मायोकार्डियम, और इसके जो नीचे सबसे अंदर वाला होगा उसको कहेंगे एंडोकार्डियम। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेरिकार्डियम होता है वहाँ उसको में इन्फ्लेमेशन लग जाता है, तो इसकी वजह से क्या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पर फिगर में बताया हुआ है कि ये जो होता है हमारा नॉर्मल पेरिकार्डियम होता है। अगर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। इसके कौन कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन आता है। तो सबसे पहले हो गया इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरियल या फिर वायरल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हो गया ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से भी हमें पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हो जाता है। इसके बाद हो गया प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द हार्ट अटैक की प्रीवियस अगर हिस्ट्री होगी, किसी भी पेशेंट में प्रीवियस हिस्ट्री होगी उसमें हार्ट अटैक आया होगा, तो इसकी वजह से भी हमें पेरिकार्डाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सीवियर और शार्प सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होगा। सीवियर होगा, शार्प पेन होगा और सडन ऑनसेट होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने हार्ट अटैक में देखा कि पेन रेफर टू द लेफ्ट शोल्डर तक यहाँ पर पेन रेफर होगा। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो क्या होता है कि पेन वॉर्स व्हेन लाइंग डाउन। पेन कब बढ़ जाता है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, पेन हमें बढ़ जाएगा। और क्या होगा, अगर हम सो के उठते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हमें थोड़ा बहुत रिलीव मिलेगा। इसके बाद हो गया शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हो गया पाल्पिटेशन, हमें हार्ट का पाल्पिटेशन भी हमें देखने को मिलता है। इसके साथ लो फीवर भी देखने को मिलेगा। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि पेरिकार्डाइटिस होते हैं। अगर चेस्ट पेन के साथ साथ हमें ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें पेरिकार्डाइटिस है। तो दोस्तों जो इसके बाद की कंडीशन होती है उसको हम कहेंगे एओर्टिक डिसेक्शन। एओर्टिक डिसेक्शन क्या होती है, इसमें जो एओर्टिक डिसेक्शन क्या होती है कि हमारा जो एओर्टा होता है उसमें क्या होता है, टीयर फॉर्म हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो एओर्टा होता है वो टीयर की वजह से क्या होगा, थोड़ा बहुत रप्चर होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट्स के बाहर जो यहाँ पर हमारा हार्ट होगा और हार्ट से बाहर क्या होगा, वहाँ पर एओर्टा हमें निकलती है। लेकिन जो एओर्टा होती है वहाँ पर क्या होगा, इनर लेयर में क्या होगा, टीयर हो जाएगा। तो इसका जो इनर लेयर होता है, देखिए यहाँ पर जो हमारा एओर्टा का इनर लेयर है वहाँ पर क्या होगा, टीयर देखने को मिलेगा। तो टीयर की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो ब्लड बाहर की तरफ हमें यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो एओर्टा होती है वो फूल जाती है। ओके, तो इसको हम कहेंगे एओर्टिक डिसेक्शन। ओके, तो इसके कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यह में क्या होगा, सडन होगा, सीवियर शार्प पेन हमें देखने को मिलेगा। चेस्ट में और अपर बैक में भी हमें ये पेन देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया हमें हेवी स्वेटिंग हमें देखने को मिलेगी। पल्स हमारा वीक हो जाएगा, क्योंकि जो
मेन एओर्टा ही है, जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट से सीधी जो हमारा ब्लड होता है वो सीधा एओर्टा के थ्रू अदर ऑर्गन्स में जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर अगर टीयर है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पल्स होता है वो वीक हो जाएगा। इसके बाद हो गया लो ब्लड प्रेशर हो गया, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ब्लड एओर्टा से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एओर्टिक डिसेक्शन। तो दोस्तों हमने हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली कि उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे पेन होते हैं। अब हम बात करते हैं लंग्स से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होता है। तो उसमें सबसे पहला हो गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अ कंडीशन इन विच वन और मोर आर्टरीज इन द लंग्स बिकम ब्लॉकेड बाय ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट की वजह से जो हमारी जो लंग्स की आर्टरीज होती है वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो इसकी हम कहेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ऐसे कौन कौन से डिजीज कारण होते हैं उसके बारे में बात करें। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वहाँ पर जो ब्लड क्लॉट होता है वो सीधा कहाँ पर जाता है, वेन के थ्रू हमारे हार्ट में जाता है, और हार्ट में से कहाँ पर जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। और ये जो ब्लड क्लॉट होता है वो हमारी जो लंग्स की जो आर्टरीज होती है यहाँ पर ब्लॉकेज फॉर्म करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो लंग्स होगा वहाँ पर ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से हमें कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हो गया हमारा जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो तब हमें पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें ब्रीदिंग शॉर्टनेस देखने को मिलेगी। इसके साथ हो गया डिजीनेस, और हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर ब्लॉकेज की वजह से जो ब्लड सप्लाई होगी डिक्रीज होगी, इसकी वजह से क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगली कंडीशन है उसका नाम है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो देखिए हमारा जो लंग्स होता है उसके, जैसे हमने हार्ट के बारे में बात करी थी कि हमारे हार्ट के बाहर आवरण होते हैं, लेयर होते हैं, जैसे वैसे ही हमारे जो लंग्स के बाहर दो लेयर होते हैं उसको हम कहेंगे प्लूरा। ओके, प्लूरा के बीच में एक जगह होती है उसको हम कहेंगे प्लूरल स्पेस, और प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड होता है। लेकिन जब ये फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्डअप ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसुडेटिव और दूसरा होता है एक्सुडेटिव। ट्रांसुडेटिव होता है उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल नहीं होते, वो हमारे बॉडी फ्लूइड की वजह से हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो एक्सुडेटिव होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है और उसमें फॉरेन पार्टिकल हमें देखने को मिलता है, तो उसको हम कहेंगे एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। जो ट्रांसुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है वो किन कारणों की वजह से होता है, तो सबसे पहले हो गया हमारा लो प्रोटीन काउंट। हमारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उसमें प्रोटीन डिक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। इसके बाद हो गया हार्ट फेलियर, इसके बाद हो गया ब्लड प्रेशर। मेजर क्या होता है कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड होते हैं उसकी ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हमें यह ट्रांसुडेटिव जो प्लूरल इफ्यूजन है वो होता है। अब एक्सुडेटिव क्यों होता है, क्योंकि किसी भी टाइप की लंग इंजरी हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो यहाँ पर प्लूरल स्पेस में आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लूरल इफ्यूजन हमें स्टार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल इनर हुआ है, तो उसको किल करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेटेड होगी, और इसकी वजह से वहाँ पर फाइट होगी, और वहाँ पर जो है वो जो फ्लूइड होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो तरह के प्लूरल इफ्यूजन थे। ओके, तो प्लूरल इफ्यूजन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, शार्प पेन हमें चेस्ट में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें जो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। तो ये था हमारा प्लूरल इफ्यूजन। हमने सबसे इनर ऑर्गन के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं बाहर की तरफ जो मसल्स और जो बोन की वजह से ये पेन होता है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला हो गया उसमें कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होता है उसके बारे में हम बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज दैट कनेक्ट रिब टू स्टर्नम। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा स्टर्नम, और यहाँ पर हो गई हमारी सबसे बड़ी सब हो गए रिब्स। ओके, तो जो स्टर्नम और जो रिब के बीच में क्या होता है उसको कनेक्ट करने के लिए कार्टिलेज टिश्यूज आई हुई होती है। ओके, तो उस टिश्यू में जब इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। और कोस्टोकॉन्ड्राइटिस के कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहले हो गया हमारा जब पेन होता है, जब हम कॉफिंग करते हैं या फिर ब्रीदिंग करते हैं तो हमें क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा। और इसके बाद हो गया टेंडरनेस, जब हम प्रेस करते हैं वहाँ पर तो हमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन हो सकता है।
और दोस्तों अब हम लास्ट में बात करते हैं कि एसिड रिफ्लेक्स की वजह से हमें क्या कैसा पेन होता है, यानी कि एसिडिटी की वजह से हमें कैसा चेस्ट पेन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो GERD भी उसको हम कह सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा स्टमक एसिड होता है वो इरिटेट करता है हमारी इसोफेगस को, क्योंकि जो हमारा स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर क्या होता है, वहाँ पर HCl सिक्रिट होता है। और जब ये HCl यहाँ पर हमारी इसोफेगस में ऊपर की तरफ आता है तो हमारी जो इसोफेगस होती है वहाँ पर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और हमें क्या होता है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये थी हमारी नॉर्मल, हम एसिडिटी भी कह सकते हैं, GERD भी कह सकते हैं। ओके, तो उसके कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला हो गया हमारा बर्निंग इन द चेस्ट। हमें चेस्ट में बर्निंग पेन होता है, वो भी स्टर्नम के पीछे ही होता है, जिसकी वजह से हमें पता लगा सकते हैं, हमें कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा ये पेन होता है वो हार्ट अटैक का पेन होता है या फिर नॉर्मल एसिडिटी का पेन है। ओके, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये पेन कब वर्स होता है, जब हम ईटिंग कर लेते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद जो ये पेन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एसिड रिफ्लेक्स, जो नॉर्मल एसिडिटी का दर्द ऐसा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो का मेन पार्ट अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो हार्ट रिलेटेड पेन होता है और जो अदर यानी कि एसिड रिफ्लेक्स पेन होता है वो कैसा होता है, इसके इसमें डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं एक हार्ट से रिलेटेड पेन को और एक एसिडिटी के पेन यानी कि नॉर्मल पेन को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हार्ट से रिलेटेड पेन होगा वो उसमें क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, पेन के साथ साथ हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलेगी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, जो कि जो नॉर्मल जो पेन होता है उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद हो गया हमें स्वेटिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जो अदर जो कोजेज़ होते हैं उसमें स्वेटिंग नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसका पेन क्या होता है, जो हमारा जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो कैसा होता है, क्रशिंग पेन होता है, जैसे हमने हमारे छाती पर हाथी ने पैर रख दिया वो ऐसा पेन हमें देखने को मिलता है। और वो पेन फ्यू मिनट्स के लिए ही होता है। और ये पेन कहाँ पर रेफर होता है, लेफ्ट हैंड और नेक की तरफ हमें यह पेन रेफर देखने को मिलता है। और इसके बाद क्या होगा, जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं तब क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी की प्रोपोर्शनल होता है जो हार्ट से रिलेटेड पेन होता है वो। अब हम बात करते हैं एसिड रिफ्लेक्स के बारे में। एसिड रिफ्लेक्स होता है या फिर अदर कोजेज होते हैं, उसमें क्या होगा, बर्निंग पेन देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी, जो कि हमें यहाँ पर टेंडरनेस नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद होगा, यहाँ पर क्या देखा था हमने, यहाँ पर फ्यू मिनट्स के लिए हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, परसिस्टेंट हमें देखने को मिलेगा, कुछ आवर्स तक हमें यह पेन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हो गया पेन अकॉर्डिंग टू ब्रीदिंग। ओके, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग इन करते हैं, ब्रीदिंग आउट करते हैं, तब हमें पेन यहाँ पर अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हमें यह पेन ऐसा देखने को मिलेगा। अगर ऐसे सीवियर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमें बेशक हमें डॉक्टर को बताना चाहिए। और अगर ऐसा सिर्फ नॉर्मल पेन है, सिर्फ हमारी मूवमेंट की वजह से हमें पेन ज़्यादा बढ़ रहा है, खाना खाने के बाद पेन बढ़ रहा है, छाती में बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, जब हम प्रेस करते हैं तब हमें पेन बढ़ जाता है, तो ये पेन अगर ऐसा पेन है तो हमें जो पेन रहता है वो नॉर्मल पेन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलते हैं, डिजीनेस देखने को मिलते हैं, चक्कर आ सकते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो बेशक हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, हमने डिफ्रेंशिएट किया कि एक हार्ट से रिलेटेड पेन कैसा होता है और एक नॉर्मल पेन कैसा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।